हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ। तो इस चैप्टर में लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में बताया गया है। लिथोस्फीयर क्रस्ट और मेंटल का बना हुआ होता है। क्रस्ट में ओशन और कॉन्टिनेंट्स का जो पोर्शन होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं, और इसमें कुछ पार्ट जो है वो मेंटल का भी होता है। और जो लिथोस्फीयर होता है ना, वो काफ़ी सारी प्लेट्स में डिवाइडेड होता है, और ये जो प्लेट्स होती हैं ना, ये बहुत स्लोली मूव करती हैं। यानी हर साल ये जो प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, ये कुछ मिलीमीटर ही मूव करती हैं। और इनकी मूवमेंट का जो रीज़न है वो है मॉल्टन मैग्मा, जो कि अर्थ के अंदर होता है। ये मॉल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर ही सर्कुलर मैनर में मूव करता रहता है। इसी मॉल्टन मैग्मा की वजह से क्या होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो धीरे धीरे स्लोली मूव करती हैं। इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, और अर्थ की मूवमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि अर्थ की जो मूवमेंट है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक का मतलब होता है इनसाइड द अर्थ। एंडो मीन्स इनसाइड एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन, यानी जिसका ओरिजिन या उत्पत्ति अर्थ के अंदर हुई है। और एक्सोजेनिक का मतलब होता है आउटसाइड, यानी बाहर। और जेनिक का मतलब ओरिजिन, यानी जिसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर हुआ है। तो ये 2 टाइप्स की मूवमेंट हो गई, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। चलिए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एंडोजेनिक में आती है सडन फोर्सेस। सबसे पहले कौन सी है, सडन फोर्सेस। सडन कौन सी होती हैं, जो अचानक होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस या लैंडस्लाइड्स। अर्थक्वेक यानी भूकंप, वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी का फटना, और लैंडस्लाइड्स होता है भूस्खलन, यानी जब पहाड़ जो है वो खिसकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये सडन फोर्सेस के अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये अर्थ के अंदर से ही ओरिजिनेट होती हैं। और एंडोजेनिक फोर्सेस में एक और फोर्स आता है, वो है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। यानी जब अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, जब उनकी मूवमेंट होती है तो वो धीरे धीरे काफ़ी लंबे टाइम के बाद माउंटेन्स, उनमें जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं। और ये जो माउंटेन्स बनने का जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा होता है। तो ये जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होती हैं वो माउंटेन बिल्डिंग में हेल्प करती हैं। उसके बाद आती हैं हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं उसमें अर्थ के अंदर, अर्थ के बाहर ओरिजिनेट होती हैं। ये इनमें एक है इरोजनल और दूसरा है डिपोजिशनल। इरोजन का मतलब जैसे कि कोई लैंडफॉर्म होता है ना, जब उसकी सॉइल जो है वो रिवर की वजह से या फिर विंड, सी वेव्स या ग्लेशियर की वजह से बहकर या उड़कर कहीं और पहुंच जाती है, और जब वो सॉइल किसी पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठी हो जाती है, यानी एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। यानी एक जगह से वो इरोड होके आ रही है, दूसरी जगह पे वो इकट्ठी हो जाती है। और आगे बताया गया है एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो सडन मूवमेंट्स की वजह से भी होती हैं और उनमें स्लो मूवमेंट्स भी होती हैं। यानी 2 तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं, सडन भी हो सकती हैं और स्लो भी। सडन मूवमेंट्स जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गया या वॉल्केनोज वगैरह जो हैं, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, नुकसान होता है, वो आता है सडन मूवमेंट में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्केनोज। वॉल्केनो एक ओपनिंग होती है अर्थ के क्रस्ट में, जिससे क्या निकलता है, मॉल्टन मैग्मा। मैग्मा अर्थ की सेंटर वाली लेयर जो होती है, यानी मेंटल, उससे निकलकर अर्थ के सरफेस पे इसी ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। और जब मॉल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसे लावा कहते हैं। और क्रेटर एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जिससे कुछ गैसेस एंड एशेस वगैरह जो हैं वो निकलती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि ये
एक वॉल्केनो है और इसमें से ये जो मोल्टन मैग्मा है ये बाहर आ रहा है। तो क्रेटर क्या है? क्रेटर जो है एक बहुत बड़ी ओपनिंग है और यहाँ से गैसेस और एशेज़ वगैरह भी निकलती हैं और यहीं से मोल्टन मैग्मा जो है वो बाहर आता है, जिसको हम लावा कहते हैं। तो इस पिक्चर में बताया गया है कि जो वॉल्केनो है जब इरप्ट होता है तो वो किस तरीके से बाहर आता है। सिमिलरली जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, जब वो मूव करती हैं तो अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन यानी कंपन होता है। जैसे कि जो स्ट्रक्चर है इसमें बताया गया है कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जब इनमें मूवमेंट होती है तो क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। ये जो एरिया है ये अर्थ के नीचे है, इसको हम कहते हैं फोकस, यानी यहाँ से शुरू होता है अर्थक्वेक आना और अर्थ के सरफेस पे पहुँचता है, इसको हम कहते हैं एपिसेंटर। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये वेव्स हैं, ये ट्रेवल करती हैं एपिसेंटर से आगे की डायरेक्शन में। तो यही वाइब्रेशंस जो हैं ये क्या कहलाती हैं? अर्थक्वेक। अर्थ के क्रस्ट में जहाँ से ये मूवमेंट शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। और फोकस के जस्ट ऊपर वाले सरफेस में सरफेस को हम कहते हैं एपिसेंटर, यानी उसके ऊपर जो एरिया है अर्थ के सरफेस पे उसको कहते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशन एपिसेंटर से वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं होता है जहाँ पे एपिसेंटर होता है या उसके जो एरियाज आसपास एरियाज़ होते हैं वहाँ पे। और आगे बढ़ते बढ़ते अर्थक्वेक की जो स्पीड होती है, इंटेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है, यानी वहाँ पे नुकसान जो है वो थोड़ा कम होता है, वहाँ पे डैमेज जो है वो थोड़ा कम होगा। आगे बताया गया है कि अर्थक्वेक जो है उसके बारे में हम पता तो नहीं कर सकते, उसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, यानी अर्थक्वेक कब आना है ये किसी को पता नहीं होता, तो ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन उसके नुकसान और इम्पैक्ट यानी उसके जो असर को हम कुछ कम भी कर सकते हैं। कुछ नेचुरल वेज़ हैं जिससे पता चल सकता है कि अर्थक्वेक जो है वो आने वाला है। जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं ना, उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। फिशेस जो होती हैं पॉन्ड में वो भी हिलने डुलने लग जाती हैं और जो स्नेक्स होते हैं वो भी अपने बिल से बाहर आ जाते हैं, यानी उनको पता चल जाता है कि अब अर्थक्वेक जो है वो आने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।